तो दोस्तों, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। जैसा कि हमने नेक्स्ट वीडियो में आपको सप्ताह के नाम बताया था, आज हम महीनों के नाम लिखकर लाए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। जो भी आपकी पाठ्य योजना संख्या है वो डाल लेना, बाकी दिनांक और विषय हमने ईवीएस लिया। आप इसको हिंदी में भी लिख सकते हो और सप्ताह में भी हिंदी में भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ईवीएस पे लिखना ज़रूरी नहीं है। और कक्षा लिख लेना, 3rd क्लास का है ये, वो शायद 2nd क्लास का था। और चक्र और अवधि हो जाएगा। प्रकरण हमारा महीनों के नाम है। सामान्य उद्देश्य की बात कर लेते हैं कि विद्यार्थियों में सामाजिक अध्ययन के प्रति रुचि जागृत करना, विद्यार्थियों के सामान्य ज्ञान में वृद्धि करना, विद्यार्थी महत्वपूर्ण सामाजिक अध्ययन के तथ्यों से अवगत होंगे। विशिष्ट उद्देश्य की बात कर लेते हैं। विद्यार्थी महीनों से संबंधित ज्ञान एकत्र करने में सक्षम होंगे, विद्यार्थी महीने के नाम को पहचानने में भी सक्षम होंगे, विद्यार्थी महीनों के नाम को सही क्रम में बताने व लिखने में भी सक्षम होंगे। खैर, ये तो विशिष्ट उद्देश्य हो गए। अब आते हैं सहायक सामग्री। सहायक सामग्री में हमने लिया है चौक, डस्टर, शैम्पर, महीनों के नाम को दर्शाता हुआ चार्ट लिया है। पूर्व ज्ञान क्या है कि छात्रों को महीनों के नाम की सामान्य जानकारी है, लेकिन इतनी नहीं है, लेकिन है। प्रस्तावना है। पहला पॉइंट हमने लिखा है कि सर्दियों की छुट्टी विद्यालय में कौन से महीने में होती है। तो बच्चे नॉर्मली अलग अलग बताएंगे, जनवरी, दिसंबर। फिर सेकंड पॉइंट लिखा है गर्मियों की छुट्टी विद्यालय में कौन से महीने में होती है, जून में होती है, मई में होती है, तो अलग अलग सब बच्चे बताएंगे। फिर थर्ड पॉइंट लिखा है पूरे साल में कितने महीने होते हैं। तो 12 महीने होते हैं। तो बच्चों को कुछ को पता होगा, कुछ को नहीं पता होगा, तो वो समस्यात्मक प्रश्न बन गया एक तरीके से। उद्देश्य कथन है। उद्देश्य कथन में हमने प्यारे बच्चों, आज हम महीनों के विषय में पढ़ेंगे और सही क्रम में महीनों के नाम लिखना और पढ़ना सीखेंगे। प्रस्तुतिकरण है। छात्र अध्यापिका क्रिया और छात्र क्रिया 2 कॉलम बनाया है और शिक्षण बिंदु लिखा है। पहला लिखा है अनुदेश। प्यारे बच्चे दिख रहा होगा आपको, ब्लर तो नहीं होगा। हाँ, प्यारे बच्चों, आज हम महीनों के नाम के विषय में पढ़ेंगे और जानेंगे एक वर्ष में कितने महीने होते हैं एवं उनके कौन कौन से नाम होते हैं। सभी विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनते हैं और समझते हैं। फिर दूसरा पॉइंट है हमारा, महीनों के नाम बताना है। क्या होता है, अध्यापिका कक्षा में पढ़ाना प्रारंभ करती हैं और मुख्य बिंदुओं को विद्यार्थियों को समझाती हैं। किसके थ्रू समझाती हैं कि विद्यार्थियों को महीनों के चार्ट को ध्यानपूर्वक देखते और समझते हैं, उसके थ्रू बच्चों को बताती हैं। अध्यापिका जो हैं विद्यार्थियों को क्रम अनुसार महीनों के नाम पढ़ाती हैं व उन्हें उनके साथ बोलने को भी कहती हैं और कॉपी में लिखवाती हैं। सभी विद्यार्थी महीनों के नाम बोलते हैं एवं कॉपी में लिखने प्रारंभ करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो, श्यामपट पर मैम ने लिख दिया है और बच्चों से बोल बोल कर लिखने के लिए कहा है। तो हमने लिख दिया जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, ऐसे लाइन वाइज हमने लिखा है, बच्चों से बोला है। श्यामपट पर आप दिनांक लिख लेना, कक्षा, विषय, प्रकरण जो होगा आप वो लिख लेना। फिर निरीक्षण कार्य करती हैं वो कि कौन बच्चा लिख रहा है कौन नहीं। तो कक्षा में घूम घूम कर वो छात्रों की कॉपियों का निरीक्षण करेंगे कि श्यामपटकार उतार रहे हैं कि नहीं उतार रहे हैं। फिर हमने पुनरावृत्ति प्रश्न पूछा, बच्चों से कुछ क्वेश्चंस पूछ लिए हमने कि एक वर्ष में कितने महीने होते। तो हमने बताया मार्च के बाद कौन सा महीना आता है, साल का 5वां महीना कौन सा होता है, मार्च और मई के बीच आने वाला महीना कौन सा है, अगस्त से पहले आने वाला महीना कौन सा होता है। तो ये सारे क्वेश्चंस आप पूछ सकते हो, अदर अलग चीज भी पूछ सकते हो अदरवाइज। गृह कार्य दिया है। गृह कार्य में हमने महीनों के नाम लिखो व याद करो। आप डैश मार के भी बच्चों को होमवर्क दे सकते हो कि जनवरी डैश फरवरी क्या है, तो ऐसे भी कर सकते हो। लास्ट में प्रधान अध्यापिका हस्ताक्षर है। ये हमारी लास्ट वीडियो थी, इतनी ही थी। और कुछ समझ में ना आया तो कमेंट बॉक्स पे कमेंट जरूर करिएगा और इसकी PDF डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल में पड़ी होगी, वहाँ से जाके आप देख लीजिएगा और डाउनलोड कर लीजिएगा, फ्री है बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं दोस्तों, बाय बाय।